सच है मेरे साथ ये सब? क्या हुआ पायल? शुभी आंटी, आप अभी भी मुझसे पूछ रही है कि क्या हुआ? हाँ, रौनक ने मुझे धोखा दिया है। वो मुझे मंडप पे छोड़ के चला गया। हर्ष को मेरे साथ मंडप पे बिठा के चला गया वो। मैं कोई खिलौना हूँ? हाँ, खिलौना हूँ मैं? किसी से भी शादी करूंगी, किसी के साथ भी मंडप पे बैठ जाऊंगी। बताओ, ये किया है रौनक ने मेरे साथ। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे डाउट हुआ। आप सब लोग तो वहीं पे थे ना? आप सब लोगों को नहीं दिखा, पर मुझे महसूस हुआ। मुझे लगा कि कोई गड़बड़ है और मैं आप सब लोगों को कह रही थी, लेकिन नहीं, आपने मेरा मुंह बंद करवा दिया। आपने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। वो तो मैंने जिद की कि मुझे दूल्हे का चेहरा देखना है कि वो है कौन, और उसके पीछे हर्ष निकला। अगर मैं ना देखती तो क्या होता? मेरी तो हर्ष से शादी हो जाती ना। मैं यहाँ पे रौनक से शादी करने आई थी, हर्ष से नहीं। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती ना। ना चाहते हुए भी मुझे शादी माननी पड़ती। रौनक मुझे यहाँ पे इस मंडप पे हर्ष के साथ छोड़ के चला गया, वहाँ प्रार्थना से शादी करने। क्या? प्रार्थना से शादी? अरे नहीं पायल, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। रौनक प्रार्थना से शादी नहीं कर सकता। कर सकता नहीं है, वो कर रहा था। रौनक ने मुझे धोखा दिया है। वो मेरे साथ शादी करने का सिर्फ ड्रामा कर रहा था, नाटक कर रहा था वो। तुमने ऐसा कह भी कैसे दिया कि तुमने जो कुछ भी किया प्रार्थना की भलाई के लिए किया? अरे एक ड्राइवर से शादी कर रही थी तुम मेरी बेटी की, और वो भी उस पायल के ड्राइवर से। वो पायल जिसने हमारी बेटी को सांप से डसवाकर मारने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था ये सब कुछ। अरे ये तो पता था कि वो भावेश हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं है। अरे ये तो पता था कि कैसी औरतों के पास उसका आना जाना है। अरे ये तो पता था कि वो पहले से शादीशुदा है। ये तो पता था कि उसका एक बच्चा है। मुझे सच में नहीं पता था कि वो शादीशुदा है, उसका बच्चा है। गंदी औरतों के पास उसका आना जाना है बात की बात, वो पहले से शादीशुदा है ये भी बात की बात, लेकिन वो पैसों के लिए हमारी प्रार्थना से शादी कर रहा था, ये भी तुम्हें पता नहीं था? ऐसे गंदे आदमी के हाथ में तुम मेरी बेटी का हाथ देने का सोच भी कैसे सकती हो? आप अस्पताल में थे और आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने। अरे जिंदा था मैं, मर नहीं गया था। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने, ये भी देख लेता, ये भी संभाल लेता। माँ होके अपनी बेटी की जिंदगी दांव पे लगा रही थी तुम। वो तो भला हो रौनक जी का जो समय पर आ गए, आके उन्होंने मेरी बेटी को बचा लिया, वरना मेरी बेटी भावेश जैसे गंदे आदमी के हाथ पड़ जाती। सीमा, तुम प्रार्थना से इतनी नफरत क्यों करती हो? नहीं पायल, छोटे ठाकुर प्रार्थना से शादी नहीं कर सकते। हाँ, वो उसकी इज्जत करते, उसकी भलाई चाहते। वो प्रार्थना के अच्छे दोस्त थे। लैला मजनू है दोनों। रौनक प्रार्थना के पीछे पागल है, दीवाना है वो उसका। नहीं पायल, मैंने कई बार छोटे ठाकुर जी को छेड़ा था कि प्रार्थना से उसको लगाव है। हमेशा वो यही बोले, सिर्फ दोस्ती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। पायल प्लीज शांत हो जाओ। तो तुम ज्यादा ही सोच रही हो और बात बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं जो सच है वो बोल रही हूँ। आपका रौनक उस प्रार्थना का दीवाना है। वो उससे वहाँ शादी करने गया था, और देखना, एट द एंड ऑफ द डे वो प्रार्थना से ही शादी करेगा। और मेरा क्या होगा? मुझे तो वो मंडप पे छोड़ के चला गया था हर्ष के साथ। सबको मैं क्या जवाब दूंगी? बोलो, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। पूरी दुनिया यही समझेगी कि मुझ में कोई कमी थी, जो वो रौनक मुझे छोड़ के उस प्रार्थना से शादी करने चला गया। बस पायल, बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरा बेटा रौनक प्रार्थना से शादी करने गया है या कर रहा है। प्लीज, जो सच है ना, मैं वो बोल रही हूँ। प्रार्थना से ही शादी करने गया था वो वहाँ।
मेरे डैड को उनके गार्ड्स का फोन आया था, उन्होंने फोन पे खुद बताई है ये सारी बात। क्या? वरना हमें तो पता भी ना चलता, किसी को कुछ भी पता ना चलता। और वो प्रार्थना, वो आपकी प्रार्थना बहू बनके घर आ जाती। नवजात बच्ची थी जब मैं उसे अपने घर में लेकर आया। उसकी बदकिस्मती हमारी किस्मत बन गई। उसके घर में पांव रखते ही तुम्हारी जिंदगी बन गई। उसके घर में आते ही हमारे सारे श्राप मिट गए, हमारे बुरे दिन कट गए, अच्छे दिन आ गए। प्रार्थना के आने से पहले 2 बार तुम्हारी कोख उजड़ चुकी थी, तुम मां नहीं बन पा रही थी। प्रार्थना के आते ही तुम्हारी गोद भर गई, गोद में गायत्री आ गई। मुझे पहले से सच का पता नहीं था, तभी तो मैंने प्रार्थना को स्वीकारा, उसे अपनी बेटी माना, उसे पाल पोस के बड़ा किया, क्योंकि मुझे तो यही लगा था कि उसने मेरे कोख से जन्म लिया। किशन जी, आपने मुझे बहुत देरी से बताया कि उसने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है, वो मेरी बेटी नहीं है। इसलिए जो मेरे मन में उसके लिए ममता थी ने, वो सच पता होने के बाद मर गई। फिर भी मैंने प्रार्थना को पाला, उसे इस घर में रखा, उसे बड़ा किया, सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आप उसे लाए थे। हाँ, मैं लाया था उसे इस घर में। बस किशन जी, बस हमें बहुत हो गया। अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अपना फर्ज निभाया। कोई फर्ज नहीं निभाया तुमने। देखिए किशन जी, अभी आप बहुत गुस्से में हैं। जब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा ने, तब मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी और फिर हम बात कर लेंगे। अभी मुझे सारा सामान समेटना है। नहीं, रौनक जी को कुछ मत करना, उन्हें मत मारना। मैं तुम लोगों को रौनक जी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, उनकी ढाल बनकर खड़ी हूं। मैं तुम लोगों को उन्हें कुछ नहीं करने दूंगी। अरे मैं उसे कुछ करूंगा भी नहीं, जो करूंगा तेरे साथ करूंगा। वैसे ही मुझे उसे नहीं, तुझे उठाना है। चल। छोड़ो। रुको। गायत्री! बिल्कुल चुप, तेरी सारी कहानी खत्म। अवेश का बुलावा आया तुझे। चल बैठ। नहीं। चल अंदर। छोड़ो। चल अंदर। रौनक जी, तेरे में जान नहीं है, फिर भी अपनी जान को बचाने आया। हाँ, छोड़ इसको। रुको! छोड़ो! छोड़ो! नहीं, नहीं, नहीं! बचाओ! मारिए ना! कप चाय। पुलिस! प्रार्थना के आशिक तू नहीं बचेगा। रौनक जी! ये आवाज, ये धड़ पर ये आवाज। स्मिता, तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो ना, तो फिर तुम अपनी इस दोस्त से कौन सा बदला ले रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हें मेरी कोई बात चुप गई है? अरे केत की बेन, आप स्मिता भाभी से ऐसे बात नहीं कर सकती। जबान संभाल के बात करो। आप उनकी दोस्त हो, इसका मतलब उनके सीने पे चढ़ के बात नहीं कर सकती। तमीज से बात करो। मैं तमीज से बात करूं? शुभवी बहन, यहाँ मेरी बेटी की जिंदगी दांव पे लगी है। मेरे पति की शाख घट गई है।
मेरे खानदान की नाक कट गई है, मेरी ममता कुचल गई है और तुम तमीज की बात कर रही हो? हाँ? अरे शुभी बहन, जब घोड़ा भी बेकाबू हो जाता है ना, तो वो भी हद सरहद सब पार कर देता है। इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। अरे मेरी बेटी के साथ इतना गलत हो गया है और तुम कह रही हो कि मैं तमीज में रहूं? तो गलत हुआ तो क्या आप ऐसे बात करेंगी? अरे ज़वेरी खानदान को ललकारेंगी? अरे नहीं नहीं, मैंने ज़वेरी खानदान को ललकारा नहीं, उसको हमेशा पुचकारा है। पर बदले में क्या मिला मुझे? ये बेइज्जती। अरे आप लोगों की सबकी इज्जत करी, हमेशा अपनी दोस्ती निभाई, पर आप लोगों ने क्या किया? मेरी ही पीठ पे खंजर घोंका, मुझे ही धोखा दिया, मेरी बेटी के साथ इतना गलत किया। आपको क्या लगता है कि मुझे नजर नहीं आता? वो प्रातः कैसे इस घर में आती जाती थी, रौनक से मिलती थी, हंस हंस के बात करती थी, क्या कुछ चल रहा था पीठ पीछे सब नजर आता था मुझे। कितनी बार कहा था तुमसे, इनफैक्ट पायल ने तुमसे ये बात कितनी बार बताई थी, लेकिन तुमने क्या किया? सिर्फ वार्निंग देके छोड़ दिया। That's it। मुझे तो लगता था कि स्मिता ज़ावेरी की इस खानदान में, इस घर में सत्ता है, सब लोग उसकी इज्जत करते हैं, सब लोग उसका मान करते हैं, सब लोग उसकी बात सुनते हैं, पर नहीं, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी बात तक नहीं सुनी। तुमने जो रौनक से कहा, क्या उसने वो माना? नहीं, उसने वही किया जो वो चाहता था। जब तुम्हारे बेटे पे कंट्रोल ही नहीं था तो मुझे बता देती ना, मैं अपनी बेटी को इस रिश्ते में डालती नहीं। मैं अपनी बेटी की इतनी बेइज्जती होने ही नहीं देती और ना ही खुद की बेइज्जती बर्दाश्त करती। अरे केतकी बेन, जरा आराम से बात करो उन्हें, इतना गला फाड़ने की क्या जरूरत है? मैं गला फाड़ रही हूँ? अरे आपके बेटे ने तो हमारा गला ही काट दिया है, कहीं मुंह उठा के चलने के लायक ही नहीं छोड़ा है। अगर सच कहूँ ना, तो रौनक ने ये जो कुछ भी किया है ना, अकेले तो उसकी हिम्मत है नहीं ये सब करने की, जरूर उसका साथ दिया है किसी ने। कौन है जिसने उसका साथ दिया है? कोई तो उसके पीछे है जो वो इतना आगे बढ़ गया है। हर्ष के अलावा कौन है इस घर में जिसने रौनक को सपोर्ट किया है? कोई तो है जिसने मुझे और मेरे परिवार को और मेरी बेटी को धोखा दिया है। कौन है वो? केतकी, बस मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, गलत हुआ है, तुम्हारा दिल दुखा है, लेकिन तुम मेरे पूरे परिवार पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। एक बार नहीं, 1000 बार लगाऊंगी। कोई तो है जो रौनक की आड़ में पीठ पीछे मेरी बेटी की धज्जियां उड़ा रहा है, उसे धोखा दे रहा है। कोई तो है जो हर्ष और पायल का सच जानता था, ये सब जानते हुए भी यहाँ पर खड़ा हुआ तमाशा देख रहा है। केतकी बेन, आप तो सस्पेंस पिक्चर बनाने लग गई। इस घर में ऐसा कोई राज दफन नहीं है। लेकिन मेरी बेटी की इज्जत तो दफन हो गई ना। तुमने कहा था ना कि इस घर में कोई भी प्रार्थना से किसी किस्म का रिश्ता नहीं रखेगा, फिर भी यहाँ पे लोगों ने उससे रिश्ता रखा, क्यों? डालो इसको गाड़ी में डालो। छोड़ो! अरे किसने रखा प्रार्थना से रिश्ता? बा ने उसे घर बुलाकर ज़ावेरी खानदान के गहने दिए। क्यों बा हमेशा प्रार्थना की पूजा अर्चना करती रहती है? क्यों? सॉरी टू से स्मिता, पर मुझे लगता था कि इस घर में तुम्हारी सत्ता है, तुम्हारी हुकूमत है, सब लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाती। सब लोग तुम्हारी बात रोकर सुनते हैं और हंसी में टाल देते हैं। नहीं बेटा, सब बर्बाद हो गया। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। अब मुझसे कौन शादी करेगा? मैं मंडप पे छोड़ी हुई एक लड़की, आगे रो दो एक लड़की ना, चाहे अमीर घर से हो गरीब घर से हो,
लड़की की इज्जत बहुत नाजुक होती है, एक बार चली जाती है तो वापस नहीं आती। स्मिता आंटी, आप बताइए, क्या आपकी ये दौलत मेरी गई हुई इज्जत वापस लौटा सकती है, खरीद सकती है? रौनक ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है, नर्क। अरे आप सब लोग तो वही थे ना, पर किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं था। और अब जब सबको सब कुछ पता है तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। रौनक ने मुझे मंडप पे जोड़ दिया है। अब मुझसे कौन शादी करेगा, कौन आएगा मेरे लिए? पायल, मैं आ गया। आई होप तुमने रौनक से शादी नहीं की अभी तक। प्लीज पायल, शादी मत करना। तुम्हें मुझसे हमेशा यही शिकायत थी ना कि मैं कमाता नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इतना अमीर नहीं हूं। पायल, तुम्हारी कसम, अब से मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि दुनिया की हर एक चीज तुम्हारे कदमों पे लाके रख दूंगा। पर पायल, मुझे छोड़ना मत। और तुम क्या कह रही थी कि तुम रौनक से सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही हो? पायल, मैं रौनक से भी ज्यादा पैसे कमाऊंगा, तुम्हें वैसे ही खुश रखूंगा जैसे पहले रखता था। और हाँ, तुमने ये भी कहा था कि तुम रौनक से शादी के बाद मेरे साथ रिश्ता रखोगी। नहीं पायल, मुझे वो पीठ पीछे वाला प्यार नहीं चाहिए। मुझे सबके सामने सब कुछ चाहिए, अपना हक चाहिए, अपना रिश्ता चाहिए, तुम चाहिए। पायल, मुझसे ही शादी करना। इंस्पेक्टर सुनिए प्लीज, उसकी मदद कीजिए ना। इंस्पेक्टर जल्दी आइए। इंस्पेक्टर मैम, वो आपको बुला रही हैं। इंस्पेक्टर वो प्रार्थना को लेकर जा रहे। इंस्पेक्टर वो बच्ची, वो प्रार्थना, उसे वो जीप में लेकर गए कुछ गुंडे, उसे बचाइए ना प्लीज। जल्दी कीजिए मैम, प्लीज बचाइए प्रार्थना को प्लीज। जल्दी चलिए प्लीज। ये क्या हो गया? मैडम हमें छोड़कर क्यों चली गई? कौन हो तुम? अरे क्या बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मुझे नहीं जानती? मैं तुम्हारा कोई नहीं हो। क्या बातें कर रही है? मैं जानती नहीं हूँ इसे। पायल, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन झूठ नहीं। और तुमने एक नहीं कई झूठ बोले मेरे साथ। सबसे बड़ा झूठ कि तुम रौनक को छोड़ दोगे, उससे शादी नहीं करोगी और सब सच बता दोगे। लेकिन तुमने कभी सच बताया ही नहीं। और मैं तुम्हें लेकर भी गया उसके रूम के सामने, तुम रूम के अंदर भी गए और लेकिन बात नहीं की। और मुझे पता क्या बोलती कि रौनक ने फेस मास्क लगा रखा था इसीलिए मैं बात नहीं कर पाई। तुमने ये श्योरिटी दिया कि तुम उस रौनक से शादी नहीं करोगी, फिर भी तुम रौनक से ही शादी कर रही हो ना। नहीं छोड़ा ना उसको, डबल क्रॉस किया, डबल धोखा दिया, ऊपर से अपने आदमियों को बुला के मुझे किडनैप किया, मुझे क्लोरोफॉर्म संगा के मुझे बेहोश किया और डिग्गी में डाला। तुम्हें अंदाजा भी है मैं कैसे आया हूं यहां तक? कितना कुछ सहा है मैंने हमारे लिए। देखो आगे ना तुम्हारे आदमी मुझे लेकर जा रहे हैं क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। हवे इस कहानी में ये नया किरदार कहां से आ गया? सबके लिए कोई ना कोई बना हुआ है जो टाइम से टपक जाता है। पायल, ये छोकरा कौन है? हवे क्या लगता है? नहीं, उंगली उठा रही थी ना रौनक पे। अब अपने गिरीबान के बारे में बोल। शुभ्या आंटी, मैं इसे नहीं चाहती, ये झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। एक सेकंड, तुम सच बोल रहे हो ना? क्या तुम इस सच को साबित कर सकते हो? नहीं, मेरा मतलब
हम तो यही चाहते हैं ना कि ये झूठा साबित हो, और वैसे भी मुझे लगता नहीं कि ये सच को साबित कर पाएगा। मैं सच साबित कर सकता हूँ। मैं साबित कर सकता हूँ कि वो मेरी गर्लफ्रेंड और मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। अफेयर है हमारा। ज्यादा बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या? रुक जाओ। तुम साबित कर सकते हो तो बताओ हम सबको कि क्या सच है। 1 मिनट। ये देखो, मेरी और पायल की फोटोज। एक नहीं है, बहुत सारी है। ये पोज देखो। ये पोज तो एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में ही हो सकता है ना। ये नजदीकियां। कोई अनजान लड़का लड़की ऐसी नजदीकियां क्यों ही रखेगा? क्यों खिंचाएगा ऐसी फोटो? अरे इन दोनों का तो जबरदस्त भयंकर चक्कर चल रहा है, और ये पायल हम सबको घन चक्कर बना रही है। हमारे रौनक पे, स्मिता भाभी पे उंगली उठा रही थी। इसका तो पूरा हाथ उसके हाथ में है। सॉरी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप सबको बताया नहीं। ये सही कह रहे हैं, हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, पर अब है नहीं। अब हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ। ट्रस्ट मी, आई स्वेयर। अब नहीं है। हाँ पायल, ये झूठ बोल रही है। ये अब भी मेरी गर्लफ्रेंड है। हमारे बीच अब भी अफेयर है। नहीं है। ये लड़का थोड़ा साइको टाइप का है। इससे मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया था, पर ये कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता है। अब हमारे बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अब मैं इसको नहीं जानती। अभी कनेक्ट करता हूँ, रुक। आज मैं एक एक चीज साबित करूंगा। हाँ हाँ, करो करो, जल्दी करो। ये सुनो रॉकी, देखो अभी पैनिक मत हो। तुम ना बस एक बात याद रखो, वो शादी तो मैं सिर्फ पैसों के लिए कर रही हूँ, उसके बाद तो मैं तुम्हारी ही रहूंगी। लव यू रॉकी।